बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका वो शाहिद रिजवान जी। हम बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त यंग एडवोकेट हैं और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। इन्होंने साबका कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो है मेंबर भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाहिद रिजवान साहब, नई ख़बर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इलेक्शनों के इस वक्त, जबकि एक बहुत गहमा गहमी है, उस वक्त हमें अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। और जो बात आपकी दूसरी जो कहते हैं कि हर वक्त अपनी वकला बरादरी के साथ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं पाकिस्तान बार कौंसिल में कोऑर्डिनेटर था, उस वक्त भी जहाँ तक हो सका मैंने अपने यंग वकला भाइयों के मसाइल आगे लेके चला। फिर लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल में सेक्रेटरी बना, तो उस वक्त लॉ कॉलेज के वाले से जो मैक्सिमम मैं अपनी एफर्ट पुट कर सकता था उनकी बेहतरी के लिए, हमारे बड़े खूबसूरत चेयरमैन थे राणा इंतज़ार साहब, उनकी ज़ेर साया हमने इंटीमेशन के जो टेस्ट जहाँ तक हो सका यंग वकला का काम किया। जब भी कोई ऐसा इशू होता है, हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट में साथ खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं इवन देन के मेरे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, इनसे डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर हैं, सबके साथ मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं, जिनमें मैंने सबके सामने एक ही अपना मुतालबा रखा था कि यंग वकला के लिए खुदारा कुछ करें। अब अपकमिंग डेज़ में गवर्नर चौधरी सरवर साहब से मुलाकात पेंडिंग है, तो उसके साथ भी हमने अपना मंशूर यही बनाया कि खुदारा यंग वकला के लिए कुछ करें और जो वकला ओल्ड एज हो जाते हैं खुदारा उनकी पेंशन का कुछ करें। जो साहब का बहुत अच्छा मंशूर है कि उन्होंने कहा कि जब भी मैं एक्टिविटी किया है तो मैंने सबसे पहले यंग वकला के लिए की। अगर एक्टिविटी की है तो उन ज़ईफ़ वकला के लिए किया है कि जिनके लिए जो है जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं अपनी वकालत से, जब वो घर बैठ जाते हैं तो उनकी पेंशन का इंतज़ाम करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो और चौधरी मुदस्सिर को अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारे साथ एडवोकेट मुश्तबा हैदर साहब बैठे हुए हैं। एक सवाल मैंने आपसे किया था फर्स्ट प्रोग्राम के एंट्रो पे, हमने ये सवाल किया था कि जो मेंबर पंजाब बार जब अपना मंशूर लेके आता है, 5 साल में वो इक़्तिदार जो है मेंबर पंजाब बार का हासिल करता है, तो उस 5 साल में वो वकला बरादरी के लिए, यंग वकला के लिए क्या जो मंशूर लेके आता था उस पर वर्क करता है? जी देखिए शाहिद भाई, बात यह है कि हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो 5 साल से पहले जिस वक्त जो हमें मंशूर दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि हम देखिए पंजाब बार, मैंने ये दूसरा मेरा इलेक्शन है, मैंने पहले भी ये भी देखा है कि बड़े बड़े नारे लगते हैं कि हम उनकी पेंशन का बंदोबस्त कर देंगे, वकला के लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएंगी। पिछले 5 साल पहले भी जो कैंडिडेट आए थे सबका यही मंशूर था, लेकिन आज तक कोई प्रैक्टिकली काम मैंने कोई होते नहीं देखा। अगर दूसरी बात यह है कि हर एक कमेटी का चेयरमैन होता है, अब इस कमेटी के चेयरमैन की ये जिम्मेदारी होती है, सबकी नेचर एक जैसी भी नहीं होती। हाँ, बाद लोगों ने काम करने की कोशिश की है, अब लाजमी नहीं कि काम करने की कोशिश हुकूमत वक्त भी तो ज़ाहिर बात है ना, उनके साथ मुतालबा ही कर सकते हैं ना हम, हमारे नुमाइंदे। कुछ लोग प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, इस मरतबा बहुत ज़्यादा ये रूमर चल रही है कि सारे वकला इस चीज़ को सख्त नाराज़ हैं कि जो रिपीटर है उसको किसी सूरत में वोट हमने नहीं देना। ये मैं अपनी बात नहीं, ये वकला के जर्नल, आपने भी वो मुशाहिदा किया होगा, जर्नल सारा देखा है, ये एक रूमर चल रही है। अब बात यह है कि आप कहते हो अपनी बात पे अमल नहीं करते, आपकी बात तकरीबन 70% ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अमल करने की कोशिश तो करते हैं। अब जिस तरह अगर आप कहेंगे तो मैं अपने कैंडिडेट का थोड़ा सा भी आपको तारुफ करवा दूं। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब हैं, ये अरसा तकरीबन ये उनका मैं आपको बता दूं, ये उनकी जनाब है सीरियल नंबर 27 है। और ये जनाब गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब अरसा तकरीबन 23 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं। अच्छा, 23 साल से, उससे पहले ये डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे थे गालबन, वहाँ से रिज़ाइन करके ये वकालत में आए हैं। और इनका जो है अरसा 23 साल से ही ये ख़त्म नबूवत के केसेस पूरे पाकिस्तान में, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब का जहाँ केस होता है, सबसे पहले गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब एक वो वाहद बंदे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको तौफीक दिया, वो वहाँ पहुँचते हैं जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन दैन के उन केसेस के पैसे भी अपनी ज़ात से लगाते हैं और जाके केसेस फ्री करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ भी आज़ल गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के वकील साहब भी गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब थे। आसिया बीबी केस भी चौधरी साहब ने एडिशनल सेशन जज से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो भी इन्होंने लड़ा, ये उसका बिल्कुल लिंक भी मौजूद है, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी इस हवाले के साथ मौजूद है। और परसों भी एक तौहीन रिसालत का मुलज़म था, उसको डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जाके उसकी ज़मानत खारिज करवा के आए हैं। इन्होंने 23 साल के अपने प्रोफेशनल जो वकालत है ख़ास तौर पे इन्होंने यही काम किया। और उसके बाद इन्होंने 2014 में सोचा कि यार ये मैं अकेला काम कर रहा हूँ। इन्होंने सारे अपने जो
उनके जैसा जहन रखते थे, ख़त्म नबूवत लायर्स फोरम पाकिस्तान बना ली। अब वो ख़त्म नबूवत लायर्स फोरम का हम सभी हिस्सा हैं, बल्कि मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी उसका हिस्सा है, हर मुसलमान उसका हिस्सा है। वो उस प्लेटफार्म से पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे पहुंचते हैं। पेशावर वाला जो इंसिडेंट होता है वहाँ भी चौधरी साहब पहुँचते हैं, और इवन देन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें भी चौधरी साहब को ही वो वकील कर लें। और इसके अलावा काफ़ी सारे गाज़ियान इस्लाम है जिनको बरी करवा चुके हैं, और काफ़ी सारे गुस्ता है जिनको वसाले जहन्नम करवा चुके हैं। ये तो है उनका एक अपना मजहबी तरफ। उसके अलावा उनका तरफ ये भी है कि 23 साल से प्रोफेशनल वकील हैं, कोई उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, किसी कब्ज़ा ग्रुप से नहीं है, बिल्कुल एक साफ़ सुथरे शफाफ किस्म के एक इंसान है। और उन्होंने अपने ये मंशूर आपके सामने है, उन्होंने अपना रखा हुआ है कि वो लाइब्रेरी का क्या हम चाहते हैं, बल्कि उनको मेन फोकस मेन टारगेट के ऊपर वो यही करेंगे कि नौजवान वकला के जो मसाइल वो ख़ास तौर पे। इसके अलावा जो देखिए 2 फेज़ होते हैं। पहले नौजवान वकला वो जब फील्ड में आते हैं बड़ी परेशानियों का सामना होता है। इसके अलावा जब इंसान ओल्ड एज हो जाता है वकालत में, तो उनके पास होता ही कुछ नहीं है, ठीक है। सारी ज़िंदगी वकालत उन्होंने खिदमत की होती है, आखिर में उनके पास कोई पेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अब इनका टारगेट ये 2 चीज़ें हैं, यंग वकला के लिए वजीफ़ा का बंदोबस्त करना, और उसके अलावा जब रिटायर्ड हो जाते हैं, वकील रिटायर्ड कभी नहीं होता, जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उस वक़्त उनका पेंशन का बंदोबस्त करना। और खुदा ना खास्ता किसी का हादसा हो जाता है, कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है, तो वो वकील बेचारा उसी दिन ज़ीरो पे चला जाता है। और इन तीनों हालातों में अपने वकला बरादरी के लिए ख़ास तौर पे काम करना कि उनकी कोई मंथली कोई होनी चाहिए। मैं बल्कि आपके इस चैनल के तवासुत से भी ये बात अपने आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार एक वकील जो है उसकी ज़िंदगी वो भी यार सोसाइटी का हिस्सा है, उसको 17 ग्रेड के इक्वल जो है वो कंसीडर करके उसको सारी वो मराहत दी जानी चाहिए। तो इस हवाले से जैसे कोई मसला बनता है, मेरी ये अनकरीब गवर्नर चौधरी सरवर साहब से मुलाकात टाई अप हो रही है, मैं सबसे पहले जाकर उधर भी यही मुतालबा रखूँगा। पिछले 3-4 कंटिन्यूसली चीफ जस्टिस साहिबान से मेरी 1-1 घंटा अपनी टीम के साथ मीटिंग रही है, जो मैंने बाहर निकल के प्रेस रिलीज़ के थ्रू तमाम पूरे पाकिस्तान को बताया कि मैंने मुतालबा क्या रखा था। ये भी हमने मुतालबा किया था कि सिविल जज के एग्ज़ाम हर साल होने चाहिए, हमने मुतालबा रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया पूरा। इसी तरह जब भी कोई चीफ जस्टिस नया आता है उसके साथ मीटिंग करता हूँ मैं अपनी टीम के साथ, और गवर्नर से वज़ीर कानून के सब के साथ मुलाकातें करके मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कैंडिडेट भी कुछ इस तरह से आ गया जिसका ज़हन भी हमारी तरह का है, साफ़ सुथरा कैंडिडेट है, और इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो इन चीज़ों को आउट ऑफ द वे जाकर भी करवाना पड़ा तो हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं शाहिद भैया आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम भी अपना जो हमारा एजेंडा उसको अवाम आपकी वसासत से अवाम तक लेके जाएं। देखिए सबसे पहले सबसे अहम बात ये कि ये जो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन है ये तमाम इलेक्शन से काफ़ी डिफरेंट इलेक्शन होता है। ये इसमें कैंडिडेट 1 साल के लिए नहीं, ये 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि ये वकला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। और इन लोगों से वकला बरादरी को बहुत सी तवक्कुआत होती हैं कि ये वकला की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिस वजह से इस इलेक्शन को बहुत अहमियत दी जाती है। एक तो ये 5 साल बाद इलेक्शन होता है, दूसरे नंबर पे इनकी टेन्योर काफ़ी लंबा होता है, तो इनके लिए काम करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि इन्होंने साल बाद तो इनको पता होता है कि हमने कोई ख़त्म नहीं हो जानी, हमारी चेयर ख़त्म नहीं हो जानी, तो ये लोग काफ़ी अहमियत के आमिल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम सब वकला को चाहिए कि ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारी वोट की ताकत हम अपने वोट की ताकत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा इलेक्शन हम भी कंटेस्ट कर रहे हैं पंजाब बार कौंसिल का, तो हम लोगों ने पहले लोगों को भी देखा आजमाया कि वो लोग पहले अपना एजेंडा कुछ पेश करते हैं, जब सीटें संभाल लेते हैं उसके बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। वकला बरादरी के लिए किसी ने कोई इतना ख़ास काम नहीं किया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब हर बंदा मैच्योर हो चुका है, हर बंदे को पता चल गया कि ये लोग इलेक्शन से पहले क्या इनका एजेंडा होता है, उसके बाद क्या। तो अब हम वकला के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि हम लोग उन बंदों का चुनाव करें जो वाकई कॉम्पिटेंट लोग हों और प्रोफेशनल हों। नॉन प्रोफेशनल को वोट दे के हम अपने वोट को ज़ाया करने वाली बात करेंगे, जो सिर्फ हमें इलेक्शन के दिनों में तो नज़र आ जाएंगे लेकिन इलेक्शन के बाद हमें नहीं नज़र आते। ये सबसे बड़ी रीज़न है
कि ये लोग इलेक्शन के बाद जब चेयर अपनी कुर्सियां संभालते हैं तो वो अपने एजेंडे से गुम जाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वकील होगा उसको 100% पता होगा कि वकला के साथ क्या मसले मसाइल दरपेश हैं, वकला की फलाह बहबूद के लिए हमने किस तरह काम करना है, इसको कैसे प्रमोट करना है, वकला बरदरी को किस तरह हमने इनके इज़्ज़त वक़ार को बहाल रखना है। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंडिडेट है वो गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब ख़त्म नबूवत लॉयर फोरम के चेयरमैन भी हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मैंने जिस बंदे का चुनाव किया है ये 100% अगर इसको अल्लाह पाक मौका देंगे इंशाल्लाह तो ये लाजमी वकला के लिए भी बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और दीन इस्लाम के लिए ख़ास तौर पर जिसके लिए इनको अल्लाह पाक ने चुना ये उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनके किसी किरदार के ऊपर या इनके किसी भी अमल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो या किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी कोई तौहीन रसालत का केस होता है ये पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे उस केस को परसू करते हैं। तो मैं इनसे इस चीज़ पे बहुत मुतासर हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और जो लोग वाकई कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी दे और जो आगे चल के वकला बरादरी के लिए और इस काले कोट की इज़्ज़त और वक़ार को बहाल रखने के लिए कोशिश करे और जद्दोजहद करे। हम उसके साथ हमेशा। जी धनान भाई आपने बड़ी प्यारी बात की, आपकी ज़रा लोगों अपने पास रखिए। आपने बड़ी एक प्यारी बात की कि आपने कहा कि हम उस बंदे के साथ हैं जिसका प्रोफेशनली वकालत हो, और आज समझते हैं कि वाकई ही असल काम भी वही वकला के लिए करता है जिसका प्रोफेशनली काला कोट हो। शायद भाई ये देखें कि जब तक कोई बंदे के ऊपर वो चीज़ें गुजरती नहीं है, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं रोज़ाना कोर्ट में आता हूँ, तो मुझे जिन चीज़ों को फेस करता हूँ, जिन मसले मसाइल को मैं फेस करता हूँ उसका मुझे इल्म होगा, ना कि उस वकील को समझ होगी जो सिर्फ सुबह उठता है अपने ऑफिस में बैठता है और उधर से घर चला जाता है। उसको ना कोर्टों में पता है कि क्या मामला चल रहे हैं, वकीलों के साथ क्या मसले मसाइल हैं, उन लोगों को नई वकीलों से कोई गर्ज। इसलिए जो प्रोफेशनल बंदा होगा वही 100% कुछ ना कुछ वकला के लिए वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। तो इस चीज़ को हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनको ऊपर लाया जाए और वही वकला के लिए बेहतरी है और अदारे के लिए भी, और हमारे जुडिशरी और बार में जो ताल्लुकात हैं वही लोग अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे सकें। तो साहब जुडिशरी के वाले से, बार के वाले से बड़ी अदनान रऊफ़ ने बड़ी प्यारी बात की, वो मैं आपसे बात करूँगा। मुझे साहब जुडिशरी के वाले से तल्लुकात के बारे में बात करूँगा कि कचहरियों में अभी हाल ही में एक हादसा हुआ है कि ज़िला कचहरी के अंदर बख्शी खाना में जो है 2 लोगों का मर्डर हुआ है। आप समझते हैं कि उन 2 लोगों का मर्डर नहीं हुआ बल्कि पूरी वकला बरादरी का मर्डर हुआ है, तो आप उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इंतज़ामिया, ये क्लियर इंतज़ामिया की नाअहली और उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अब वहाँ पे किसने वहाँ की जो वो करना था, पुलिस कहाँ पे है? अब वो देखिए बख्शी खाने के अंदर मर्डर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो सारी पुलिस, बख्शी खाने के अंदर होती पुलिस है। एक पुलिस वालों से ये अपना ये चीज़ ही नहीं संभाली गई कि उनके बख्शी खाने के अंदर मर्डर हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती पुलिस वालों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये बाकी लोगों की सिक्योरिटी करेंगे। वकला की सिक्योरिटी तो बड़ी दूर की बात है ना, वहाँ पे तो कई जगह पे मेरा हज़ारों मरतबा मेरा इतने बड़े स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में लगे हुए हैं कि वकला की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, वकला की सिक्योरिटी का। यहाँ पर तो जज की सिक्योरिटी कोई नहीं है, वकला बेचारे क्या करेंगे यहाँ पे हम पब्लिक की सूरत हाल देख लें कि बख्शी खाने के अंदर जाकर दो लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। ये हुकूमत की, ये इंतज़ामिया की और ये हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसियों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इसके ऊपर ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा अपना उसको करने की ज़रूरत है। ये CCPO को चाहिए, IG पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लेके सिक्योरिटी को सख्त किया जाए जितनी ज़्यादा हो सकता है। मेंबर पंजाब बार की आप बात नहीं कर सकते। हमारे जो पंजाब लाहौर बार के अहदेदार होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के अहदेदार होते हैं, ये बेसिकली ब्रिज होते हैं बार एंड बेंच के दरमियान, ठीक है। इनका काम होता है बार एंड बेंच के दरमियान जो अपना माहौल है उसको खुशगवार रखने का। अगर किसी, ये हमारे बड़े होते हैं ना, इनका काम बार एंड बेंच के अलावा और भी इनके हज़ारों काम है। इनका ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट से बात करने के लिए, ये हमारे
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंतज़ामिया से बात करने के लिए भी, यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जुडिशरी से बात करने के लिए भी, बेंच से बात करने के लिए भी। हमें जो तकलीफ़ होती है इनको बताते हैं, इनका काम है जाकर चीफ जस्टिस साहिबान से, सेशन जज साहिबान से मिलना, और जो हमारी जुडिशरी के वाले से ग्रीवियंस होती है उसको दूर करने के लिए ये होती है। हम बात करेंगे अब मुश्तबा हैदर साहब। शाहिद भाई आपका शुक्रिया, पहले तो आपने हमें टाइम दिया कीमती। शाहिद भाई बात फिर यही है कि जो यंग वकला हैं, जो नई लोग वकालत की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए चौधरी साहब का मंशूर सीधा साफ़ है कि उनकी मदद करना, उनको जो मसले हैं वकालत के अंदर जो पेश आते हैं उनको हल करवाना चौधरी साहब का मंशूर है, और हम इसी वजह से उनके साथ हैं। और हम पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इन इलेक्शनों में अल्लाह उनको इज़्ज़त अता करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा आप ये बताएं कि आप बताएं, आप यंग वकील हैं, यंग वकला को क्या मामलात होते हैं कचहरी में? जिस तरह जो साहब ने कहा कि वजीफ़े का हम करेंगे, क्या आप समझते हैं कि वजीफ़े से जो नए यंग वकील हैं उनको वजीफ़ा मिलने से क्या उनके मामला दुरुस्त होंगे, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या वो वो इस पेशे से काला कोट उतार के घर बैठ जाएंगे? देखें, जब कोई बंदा अपनी इतनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशन में आता है तो ज़ाहिरी बात है कि वो आगे अपने आप को सेट करने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए उसका ध्यान होता है। इतने साल पढ़ाई करने के बाद जब वो इधर आता है और फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता, आगे से कहीं पे उसको समझ नहीं आ रही होती, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता कुछ, तो फिर उस सूरत हाल के ऊपर ज़ाहिरी बात है कि इस हर यंग वकला का होता है कि उसको कहीं ना कहीं से इमदाद मिले ताकि वो अपने आप को कहीं स्टेबल कर सके, अपने आप को किसी फर्म के साथ अटैच कर सके, किसी से कुछ सीख सके। तो शुरुआत के अंदर चाहिए बार को कि वो हमारे यंग वकला के साथ शाना बेशाना चले। भाई सबसे पहले ये बात आप करते हैं कि ज़्यादती से हो कैसे रुकेंगे, सिर्फ 2 से 3 लोगों को इबरत बनाने की ज़रूरत है। इबरत बना दे, पूरे पाकिस्तान में ज़्यादती केस ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपकी है कि बच्चों के साथ जो ज़्यादती अभी हो रही है, हम क्या करें? देखिए आपके नॉलेज में है कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़ेरे साया हमने एक ह्यूमन राइट सेल बनाया हुआ है। पूरे पंजाब में ना सिर्फ ज़्यादती केस बल्कि जिसको भी जो बहुत गरीब होता है उसको मदद की ज़रूरत होती है, हम कानूनी मदद बिल्कुल मुफ्त उनके लिए देते हैं। ठीक है, उनका प्रेसिडेंट पूरे पंजाब का चौरसर मुझे बनाया हुआ है। ज़ैनब केस में भी शायद आपको याद हो, हम चौधरी इफ्तिखार साहब को साथ लेके ज़ैनब बीबी के उनके घर में गए थे, उनको जाके चौर साहब ने अपने ज़ेरे साहब मुफ्त कानूनी इमदाद की ऑफ़र भी दे दी थी। हम नीचे उनके साथ अपीयर भी होते रहे हैं। इसी तरह जो इस तरह का मामला होता है, आपके चैनल के तवासुत से आप बेशक मेरा नंबर साथ चला दें कि जो ऐसे डिज़र्विंग लोग हैं जो अपने पैसे पे नहीं कर सकते, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के हुक्म पे ह्यूमन राइट सेल हमने बनाया हुआ है, उनकी टोटल मुफ्त कानूनी इमदाद करने के लिए हम तैयार हैं। और इस हवाले से जैसे आपने कहा ये बात आपकी ठीक है कि हम इस वाले से मुलाकात करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए। इंशाल्लाह इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद इसके ऊपर भी कोई लाहे अमल तय करके तो उन लोगों के भी आवाज़ बनते हैं। मैं उनको आपके चैनल के तवासुत से बिल्कुल मुफ्त कानूनी इमदाद की ऑफ़र करता हूँ। जहाँ तक हमारे नॉलेज में होता है हम जाते भी हैं और हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। हमारे यंग वकला की बात सुनी, एडवोकेट चौधरी मुदस्सिर साहब, साबका कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार कौंसिल और मोहसिन पाकिस्तान के ये वकील हैं, और इनके साथ कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी अदनान रऊफ साहब हैं, मुश्तबा साहब हैं। और मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए ये वकला बरादरी के लिए मैदान में उतरे, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने।